नमस्कार दोस्तों, द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल में आप लोगों को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, निफ्टी इंडेक्स चार्ट के ऊपर हम लोग पहले कुछ इंपॉर्टेंट एनालिसिस कर लेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन जो ट्रेड लेने में आसानी होगा, उस तरह का कुछ चार्ट एनालिसिस पहले कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहो। तो देखो दोस्तों, निफ्टी 5 मिनट चार्ट के ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। ठीक है, तो और एक चीज देखो, बारीकी से अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है। तो यहाँ से अगर खींचे ना, तो यह इस तरह से हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और कह सकते हैं देखो, मार्केट देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके फिर से सपोर्ट लेके इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो देखते हम लोगों का सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते रहो। तो दोस्तों, 21,700 कॉल का प्रीमियम चार्ट के ऊपर हम लोग पहले कुछ एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, देखो यहाँ से हम लोग एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में भी हम लोगों को एक ट्रेंड लाइन दिख रहा है, तो अगर इस तरह से ड्रॉ करने का कोशिश करें, यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, एक काम करते हैं, नीचे का ट्रेंड लाइन थोड़ा और बारीकी से देखो, हाँ इस तरह से हम लोग खींच सकते हैं, तो ये बटन तक हम लोग इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, तो एक क्लियर व्यू देगा। देखो मार्केट स्ट्रक्चर देखो, सब रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट बना के फिर से सपोर्ट बना, रेजिस्टेंस लेके सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस लेके ब्रेकआउट करने के बाद फिर से ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, और देखो नीचे एक यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हम लोगों को दिखाई दे रहा है। देखो मार्केट यहाँ से बहुत बार सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर चुका है। ठीक है, देखो यहाँ पे और एक सपोर्ट जोन हम लोगों को दिखाई देगा, जहाँ पे करंट कैंडल या फिर आज का कैंडल कंसोलिडेशन कर रहे हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट जोन अभी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा सेटअप के हिसाब से अगर कोई ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों, 21,700 कॉल का प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को यहाँ पे एक ट्रेड देख रहा है, क्योंकि इंडिकेशन कैंडल बन रहा है ना, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 6.90 और फर्स्ट 13 या 14 रुपीज के लिए जाएंगे। ठीक है, लॉजिक देखो, बड़ा सा बियरिश कैंडल बनने के बाद ये तीनों कैंडल देखो एक ही सपोर्ट जोन से सपोर्ट लेके मार्केट, मेरे को लग रहा है ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है। यहाँ पर देखो एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन हम ड्रॉ कर सकते हैं, अगर इसको क्रॉस करता है, ब्रेक करता है, बड़ा सा रैली, ये डे हाई तक भी हम लोगों को टारगेट दे सकते हैं। ठीक है, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है। देखो देखते हैं हम लोगों को टारगेट मिल पाता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों, इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस जोन तक हम ये कैंडल आ चुका है ट्रेंड लाइन को सपोर्ट करके, तो प्रीमियम चार्ट में शायद हम लोगों को हमारा टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं फिलहाल कितना मिल चुका है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट मिल चुका है। ठीक है, ये डे हाई तक, मतलब ये रेड कैंडल का हाई रहेगा हमारा टारगेट, तो रेजिस्टेंस जोन तक भी मार्केट आ सकता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन तक भी आ सकते हैं, तो दोस्तों थोड़ा और मिल चुका है। ठीक है, देखो 13.8, अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, क्योंकि पिछला तीनों कैंडल देखो बहुत स्पाइक लगा के नीचे आ चुका है। ठीक है, देखो दोस्तों पूरा रिवर्स ले लिया। देखो ठीक है, इंडेक्स में देखो रेजिस्टेंस जोन से फिर से रिवर्स ले लिया, ट्रेंड लाइन तक आ चुका है, तो देखो पूरा रिवर्स ले गया। ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं निकला है, शायद उन लोगों का स्टॉप लॉस ले लिया है। देखते हमारा सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड बनता है फिर से ट्रेड लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो दोस्तों, तो इसको तो स्टॉप लॉस ले लिया है, हमको तो बुक करने का मौका मिल चुका है। तो देखो इंडेक्स में ये रेजिस्टेंस, देखो रेजिस्टेंस लेकर फिर से सपोर्ट जोन तक आ गया है ये कैंडल। ठीक है, देखो यहां से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो एक बार देख लेते हैं प्रीमियम चार्ट पे हम लोगों को और कहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे एक स्विंग है, यहाँ पे हम लोग एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और देखते हैं, देखो ये एक स्विंग भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ तक। ठीक है, हाँ देखो यहाँ तक। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों सेटअप के हिसाब से अगर ट्रेड बनता है तो ट्रेड। देखो इंडेक्स में ये कैंडल ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग शायद एक और ट्रेड लेने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखो थोड़ा सेटअप के हिसाब से इसको बनने दो, उसके बाद ट्रेड लेते हैं। देखो
देखो दोस्तों, ये पूरा रिटेलर को फंसा, सपोर्ट लेके फिर से ऊपर जा सकते हैं। देखो यहाँ पे एक सपोर्ट जोन तक आ सकते हैं, ग्रीन में कन्वर्ट होने दो, देखते सेटअप के हिसाब से ट्रेड बनता है। देखो यहाँ पे हम ग्रीन कैंडल बन रहा है ना, तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, एक स्टॉप लॉस रिस्क लेंगे 4.15 का, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट रखेंगे हम 13 से 14 रुपए का, ठीक है। लॉजिक देखो, ये सपोर्ट जोन से ग्रीन कैंडल बना के मार्केट ऊपर जाने का कोशिश करे। मार्केट देखो ग्रीन रेड ऐसे ही रिटेलर को फंसा है आज, ठीक है। देखते ये टारगेट हम लोगों को मिल पाता है नहीं। तो हाँ, यहाँ तक देखो, यहाँ तक हम लोगों को टारगेट रहेगा, ये नहीं, ठीक है। जो 13 रुपये फर्स्ट हमने डिसाइड किया था, अच्छा 11 से 12 रुपये, ठीक है। देखते मिलता है कि नहीं। तो 1 कैंडल में हम लोगों को स्कैल्पिंग कंप्लीट करना है दोस्तों, ठीक है, क्योंकि रिस्क नहीं लेना है। देखो इस कैंडल का अगर 50% क्रॉस करता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, मतलब ये कैंडल बुलिश रहेगा। देखो 48 के अगर 24, ठीक है। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट भी मिल चुका है 13.35 मिल चुका है, ठीक है। पूरा रिवर्स ले लिया रेड कैंडल का। देखो ग्रीन कैंडल बनाया, फिर से सपोर्ट लेके रेड रेजिस्टेंस लेके बनाया, फिर से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल रेजिस्टेंस जोन तक जा चुका है। तो प्रीमियम चार्ट में हम लोगों को उसी के हिसाब से ट्रेड मिल चुका है। 1 कैंडल स्कैल्पिंग रहा है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर कोई चाहता है तो बड़ा टारगेट के लिए तो यहाँ पे स्टॉप लॉस ट्रेल करके रखना चाहिए, लेकिन मेरे को लग रहा है स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा, क्योंकि ये 50% से भी कम है, तो शायद ये स्टॉप लॉस हिट कर जाएगा। आप लोग अपना ट्रेड मैनेज करके चलना। तो देखो दोस्तों, मार्केट आज रिटेलर को फंसा है। ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है। देखो रेड कैंडल फिर से वहां से सपोर्ट लेके ग्रीन कैंडल बनाया, तो कभी भी स्पाइक लेके ये आपको फंसा सकता है, ठीक है। आप लोग अगर कोई नहीं निकला है तो ब्लू लाइन रहेगा उन लोगों का स्टॉप लॉस। देखो दोस्तों, थोड़ा और मिल चुका है हम लोगों को 15.65। हम लोग यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि रिस्क नहीं। देखो रेजिस्टेंस जोन तक भी आ सकता है, ठीक है, क्योंकि कभी भी रिवर्स ले सकता है मार्केट। देखो अगर कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल करके रख सकते हो या फिर निकल जाओ, ठीक है। देखो दोस्तों, मैंने बोला था ना स्टॉप लॉस लेगा। देखो 50% के नीचे आ गया रेजिस्टेंस, देखो यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा। अगर दूसरा कोई सेटअप बनता है तो लेंगे। देखो सारा ट्रेड हम 1 कैंडल के ऊपर ही ले रहे हैं, ठीक है। फिर से हम वेट करेंगे। देखो दोस्तों, मेरे को लग रहा है यहाँ से हम लोगों को फिर से एक और ट्रेड मिलेगा, ठीक है। लॉजिक समझा देता हूँ। देखो पहले ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इस ब्लू लाइन 5.55, ठीक है। और फर्स्ट टारगेट हम इस स्विंग यहाँ तक 11 से 12 रुपए के लिए जाएंगे, ठीक है। लॉजिक देखो, मार्केट यहाँ पे देखो रेड गिन करने के बाद यहाँ पे देखो ये जो इससे पहले का जो कैंडल है, देखो इसका 50% तक मार्केट नीचे आया नहीं करंट कैंडल, और ये ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट करते हैं, मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन भी उसके ऊपर ब्रेक करता है तो और भी टारगेट मिल सकता है। उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है, ठीक है। 1 कैंडल स्कैल्पिंग रहेगा दोस्तों। देखो बोलते बोलते हमको हमारा टारगेट भी मिल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर ये डे हाई तक भी मिल सकता है। आप लोग अपना टारगेट मैनेज करके चलना। ये देखो ये रहेगा हमारा अगला टारगेट इंडेक्स में। तो प्रीमियम में देखो 11.90 हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस जोन तक भी आ सकते हैं, आप लोग सतर्क रहना, ठीक है। देखो आप लोग सतर्क रहना, ठीक है दोस्तों। ये रेजिस्टेंस जोन हम यहाँ पे एक ड्रॉ कर सकते हैं अगला टारगेट के लिए, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन आप लोग ट्रेड मैनेज करके चलना, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना दोस्तों। देखो फिर से स्पाइक बना रहा है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करके बड़ा टारगेट के लिए वेट कर सकते हो। देखो दोस्तों, पूरा रिवर्स ले लिया, ठीक है। देखो यहाँ से पूरा रिवर्स ले लिया, शायद ये ट्रेंड लाइन तक भी आ सकता है, उसके बाद फिर से ऊपर जाए। देखो दोस्तों, स्टॉप लॉस ले लिया। मैंने बोला था ना साइकोलॉजिकल बात, देखो वही हो रहा है। तो देख लेते हैं, एक चीज देख लेते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पे हमारा कैंडल बना रहा है, ठीक है, ये ब्लू लाइन से सपोर्ट लेके। तो शायद इसको साइड कर देते, शायद हम और एक स्कैल्पिंग करेंगे। देखो हर एक कैंडल में हम लोग स्कैल्पिंग ढूंढेंगे। देखो यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे इसी कैंडल का लो का, ठीक है। या फिर बड़ा टारगेट के लिए अगर जाना है हम लोगों को, बड़ा टारगेट ही रखेंगे, ठीक है। तो 12.85 या 13 रुपीज रहेगा हमारा स्टॉप लॉस। और फर्स्ट हम ये स्विंग देखो पिछला कैंडल जहाँ तक हम लोगों को मिला था वहाँ तक रखेंगे, ठीक है। स्टॉप लॉस थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से नहीं मिल रहा है,
लेकिन शायद हम लोगों को बड़ा टारगेट मिल सकता है, तो उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो यहाँ से सपोर्ट लेके, यहाँ पे दोनों कैंडल सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया। देखो 1 कैंडल स्कैल्पिंग रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो दोस्तों किस तरह से रिटेलर को फंसा रहा है जी, ठीक है। तो आप लोग सतर्क रहना, ठीक है, कभी भी स्टॉप लॉस ले सकता है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे शायद हम लोग फिर से एक बार ट्रेड लेंगे, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे 12.90, ठीक है, और फर्स्ट हम यहाँ तक जाएंगे। तो देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन करने के बाद ये रेजिस्टेंस जोन अगर ब्रेक करता है तो बड़ा सा टारगेट ऊपर की तरफ हम लोग को मिल सकता है। ट्रेड लाइन का भी सपोर्ट है इस कैंडल का, ठीक है। ये ब्लू लाइन फर्स्ट टारगेट रहेगा हम लोग को, देखते मिलता है कि नहीं। तो देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा चुका है, ठीक है, कितना मिल चुका है। देखो रिटेल, देखो बहुत बढ़िया। देखो ये रेजिस्टेंस क्रॉस करके एक बड़ा सा रैली एक्सपेक्टेड था, वही हम लोगों को मिल चुका है। देखो कितना 42.45 मिल चुका है। अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है, वोलेटाइल मार्केट होता है। देखो ट्रेंड लाइन तक भी हम लोगों को मिल चुका है। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन ऊपर की तरफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमारा अगला टारगेट रहेगा। लेकिन अगर कोई निकलना चाहते हो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। बहुत बढ़िया रैली मिल चुका है हम लोगों को। देखो पिछला ट्रेड में बहुत कंसोलिडेशन किया मार्केट, तो कभी भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है दोस्तों। रेजिस्टेंस जोन तक हमारा टारगेट रहेगा। तो इंडेक्स में देखो ये ब्लू लाइन क्रॉस करता है, ये रेजिस्टेंस जोन हमारा अगला टारगेट रहेगा, ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों अभी तक कोई नहीं निकला है तो निकल सकते हो दोस्तों, ठीक है। एक बार ये कैंडल का मेजरमेंट कर लेते हैं, कितना रुपीस का कैंडल है। देखो ऑलमोस्ट 48 रुपीस, ठीक है। तो मेरे को 1 कैंडल में 48 रुपीस मतलब बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर बड़ा न्यूज था। अगर कोई नहीं निकला है तो निकल सकते हो दोस्तों। देखो दोस्तों कैंडल क्या बना रहा है, पिन बार कैंडल 42 से फिर से बुलिश। देखो अगर कोई चाहता स्टॉप लॉस टेल करके इस कैंडल के नीचे रख सकते हो, ठीक है। देखो ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ऊपर भी जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार इसको साइड कर लेते हैं, अगर सेटअप के हिसाब से दूसरा ट्रेड बनता है तो ट्रेड लेंगे। तो दोस्तों इंडेक्स में देखो यहाँ पे एक पिन बार कैंडल बन के उस ऊपर जाने का कोशिश करें, उसी का फायदा प्रीमियम चार्ट पे हम लोग लेंगे। यहाँ पे फिर से एंट्री करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे। देखो 13 से 13.18 फर्स्ट 15 से देखो कितना, हाँ यहाँ तक रखेंगे 29 बड़ा टारगेट रखेंगे, ठीक है। देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो हाँ, तो ये पिन बार कैंडल बनने के बाद यहाँ से देखो रेजिस्टेंस जोन अभी ये सपोर्ट बन चुका है, सपोर्ट बना के ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो मार्केट हायर हाई बनाता जा रहा है, ठीक है। ये पिन बार कैंडल के ऊपर बेस करके ट्रेड लिया गया है।
देखो दोस्तों, हमको हमारा डिसाइड क्या हुआ, ये टारगेट प्रीमियम चार्ट पे मिल चुका है फाइनली, ठीक है। तो देखते हैं कितना हाई लगा चुका है। देखो 33.50 हमारा रिस्क था 12 रुपीज। ये ट्रेंड लाइन तक भी हम लोग हमारा टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडेक्स में देखो अगला रेजिस्टेंस जोन हम देख लेते हैं टारगेट के। देखो इंडेक्स में पहले एक एनालिसिस, देखो इसी जोन पे मार्केट मूवमेंट करने का कोशिश कर रहा है, ठीक है। देखो हाँ, तो मेरे को लग रहा है ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ जा सकता है। तो प्रीमियम चार्ट पे थोड़ा और मिल चुका है। देखो 43.95, तो हम लोगों का रिस्क था 12 रुपीज, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो देखो इससे पहले एक ट्रेड लिया था 42.45 मिल चुका है, और इस ट्रेड में देखो हम लोगों को तो टारगेट मिल ही चुका है, ठीक है। देखो दोस्तों क्या स्पाइक लगा रहा है। अगर कोई चाहता है निकल सकते हो, क्योंकि मार्केट कभी भी रिवर्स ले सकता है, ठीक है दोस्तों। या फिर स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके चलना। देखो पिछला ट्रेड में 42.45 हम लोग को मिल चुका है। उसके पहले का ट्रेड में देखो 11 रुपीज हम लोगों को मिल चुका है, ठीक है। देखो यहाँ पे 15.65 4.15 के अगेंस्ट पे मिल चुका है, और फर्स्ट ट्रेड में 6.90 के अगेंस्ट पे 13.50 मिल चुका है। तो हाँ देखो किस तरह से मार्केट रिटेलर को फंसा है, बड़ा स्पाइक बना के। देखो मार्केट यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को ऊपर बेस करके ऊपर जाने का कोशिश कर सकता है, ठीक है। देखो अगर कोई नहीं निकाला है तो आप लोग स्टॉप लॉस ट्रेल करके चल सकते हो। देखो प्रीमियम चार्ट पे भी हम लोग एक जोन इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। एक काम कर लेते हैं, इस टूल से ड्रॉ कर लेते हैं। इसी जोन पे मार्केट इंडेक्स की तरह मूवमेंट करने की कोशिश करे, तो आप लोग सतर्क रहना, ठीक है दोस्तों। अगर कोई नहीं निकलना, अभी तक नहीं निकला है, स्टॉप लॉस ट्रेल करके चलना, लॉस नहीं लेना है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। टारगेट मैनेज करके चलना। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आता तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। और दोस्तों आज हमने जितने भी स्कैल्पिंग किए सब 1 कैंडल स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर बेस करके लिया गया है, ठीक है। क्योंकि मार्केट देखो आज ट्रेंडिंग तो है लेकिन धीरे धीरे जा रहा है। लेकिन ये प्रीमियम चार्ट पे आप लोग देखो ये जो कैंडल का साइकोलॉजी ये बना रहा है, बड़ा स्पाइक लेके रिटेलर को फंसाने के लिए ये सब कैंडल बनाया गया है, ठीक है। तो उसको ऊपर बेस करके हम लोगों ने छोटा स्टॉप लॉस ढूंढा, एंड उस रिस्क एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट करने के ऊपर बेस करके हम लोगों ने हमारा टारगेट फाइंड आउट किया, जहां पे देखो मैक्सिमम ट्रेड हम लोगों को 1 कैंडल के अंदर ही टारगेट अचीव करने का मौका मिल चुका है। और लास्ट 2 ट्रेड में हम लोगों को बड़ा सा रैली मिल चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल विषय भी है कि अगर आप छोटा टारगेट के लिए जाओ तो शायद एक या 2 टारगेट आप लोगों को बड़ा मिल सकता है। तो किस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, साइकोलॉजी, सेटअप एंड टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर बेस करके आज हमने ट्रेड लिए हैं, सब ट्रेड सक्सेसफुली अचीव किए हैं। उस तरह का ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अगर आप लोग देखना या फिर सीखना पसंद करते हो तो सब्सक्राइब करो द ट्रेडिंग ट्रिक्स चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, ताकि इन फ्यूचर में मैं जब भी कोई ट्रेडिंग साइकोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद।